आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी भारत सरकार के द्वारा बनाए गए कानून और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में। बात हो रही है डाइवोर्स और मेंटेनेंस और एलुमनी की। क्या आपको तलाक मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको ये लेक्चर देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से ग्राउंड लेके कोर्ट जाना पड़ेगा और किस आधार पर आपको डिवोर्स मिलेगी और किस आधार पर आपको डिवोर्स नहीं मिलेगी। नंबर 2, एलुमनी और मेंटेनेंस का फैसला भी यही हो जाएगा। आपको एलुमनी या मेंटेनेंस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, पत्नी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी इस लेक्चर को देखने के बाद आप खुद तय कर पाएंगे। तो इस लेक्चर को ध्यान से समझिए। भारत सरकार ने क्या क्या कानून बनाए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या दिशा निर्देश जारी किए, ये सारी जानकारी आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो पति और पत्नी और उनके घर वाले भी इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझिएगा। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपसी सहमति से अलग अलग रहना। अभी आपसी सहमति मैच्योर डिवोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आपसी सहमति वो वाली कि जिसमें आप लोग क्या करते हो, घर में बैठते हो, एक कागज पेन लेते हो और दोनों लिखा पढ़ी कर लेते हो, आज के बाद हम अलग अलग रहेंगे, ये वो वाली है। दूसरी, आप पंचायत में जाते हो, वहां पर एक लिखा पढ़ी करते हो, अलग अलग रहने लगते हो, ये वो वाली है। आप नोटरी के पास जाते हो, एक स्टाम्प पेपर पे लिखवाते हो, अलग अलग रहने लगते हो, ये वो वाली है। अगर आप आपसी सहमति से अलग अलग रहने लगी हो तो इस स्थिति में इस आपसी सहमति के आधार पर आपको डाइवोर्स की डिक्री कोर्ट से मिल जाएगी। और अगर आप पति हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी पत्नी के लिए मेंटेनेंस और एलुमनी नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप पत्नी हैं तो इन परिस्थितियों में आपको मेंटेनेंस और एलुमनी नहीं मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। कानून ये कहता है कि अगर आपसी सहमति से अलग अलग रहने लगे हैं तो सब कुछ आपने यहीं खत्म कर लिया, अब आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। फिर भी परिस्थितियों पर कुछ निर्भर भी करता है। पॉइंट नंबर 2, जारता की स्थिति। जारता किसे कहते हैं? जारता मतलब एडल्ट्री, लिविंग, रीमैरिज। अगर पति यहां पर लिविंग, एडल्ट्री या फिर रीमैरिज कर चुका है, लिविंग में रह रहा है या किसी लड़की को घर में लेके आ गया है, तो इन परिस्थितियों में यहाँ पर पत्नी डिवोर्स ले सकती है, एलुमनी ले सकती है, राइट टू रेसिडेंस ले सकती है और मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन जिस मामले में पत्नी ऐसा कर चुकी है कि वो लिविंग में रहने लगी है, वो दूसरी शादी कर चुकी है, वो अडल्ट्री में है, तो इन परिस्थितियों में ऐसी पत्नी से पति तलाक भी लेगा और पत्नी को मेंटेनेंस और एलुमनी नहीं मिलेगी। इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन इसे आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। इसके प्रॉपर सबूत चाहिए, जैसे लिविंग या अडल्ट्री के, ये कॉल डिटेल, चैट्स, टेक्स्ट मैसेज, इससे भी साबित होती है। और रंगे हाथों पकड़ा जाए, इसका वीडियो वगैरह हो, इससे भी साबित होती है। और इसके अलावा स्वयं कबूल कर ले, इससे भी साबित होती है। या किसी सरकारी दस्तावेज में नाम लिखा गया हो, इससे भी साबित होती है। और रीमैरिज अगर इसमें है तो रीमैरिज के लिए कोई सरकारी दस्तावेज हो, उससे साबित होता है। कोई पंडित ने शादी कराई हो, पंडित गवाही देने आया है और बाराती भी गवाही देने आए हैं, इससे भी साबित होता है। ओरिजिनल वीडियो है शादी का, इससे भी साबित होता है। स्वयं कबूल कर ले, साबित हो जाएगा। तो इसके सबूत होना जरूरी है, तभी माना जाएगा कि रीमैरिज हुई है। जब तक रीमैरिज के आपका सबूत नहीं है तब तक आप रीमैरिज का आरोप अपने पार्टनर पर मत लगाइए। लिविंग के, अडल्ट्री के जब तक आपका सबूत ना हो तब तक आप अपने पार्टनर पर लिविंग अडल्ट्री के आरोप मत लगाइए, वरना आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। नंबर 3, बिना कारण अलग रहने पर। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आज के लेक्चर सुनने के बाद आप खुद तय करेंगे कि मेरे केस में एलुमनी और मेंटेनेंस का क्या होगा और डिवोर्स का क्या होगा। तो ध्यान से समझते चलिए एक एक पॉइंट को। तो तीसरे नंबर पे थे हम, बिना कारण अलग रहने पर। अब जैसे पत्नी पति के साथ नहीं रह रही है, अलग रह रही है, और पत्नी कहती मुझे मेंटेनेंस चाहिए
पति और उसके परिवार को जेल में डालो। तो फिर ऐसी स्थिति में पति को अपने बचाव में पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए उसे सबूतों की आवश्यकता पड़ेगी, गवाहों की आवश्यकता पड़ेगी, कोई डिजिटल एविडेंस दो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। पति को खुद ही अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ेगा, तब यह माना जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण से अलग रह रही। हाँ, इसमें एक और कंडीशन है, पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर लगाए गए किसी भी आरोप को साबित करने में विफल रही, साबित नहीं कर पाई, जितने भी आरोप लगाए कोई भी आरोप को वो साबित नहीं कर पाए, तो ये डेफिनेटली मान लिया जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। अब इस ग्राउंड पे आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, एलुमनी नहीं देना पड़ेगी, कंपल्सेशन नहीं देना पड़ेगा, राइट टू रेसिडेंस नहीं देना पड़ेगा और आपको डिवोर्स मिल जाएगा, यानी कि पत्नी के सारे अधिकार यहाँ पर स्वाहा हो जाएंगे। नंबर 4 झूठे केस कर षड्यंत्र रचना। एक षड्यंत्र के थ्रू आपके ऊपर तमाम झूठे केस कर दिए गए हैं, आपको फंसाने के उद्देश्य से, आपको ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से, आपको प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, आपका उत्पीड़न करने के उद्देश्य से, आपको बर्बाद करने के उद्देश्य से, आपकी नौकरी खाने के उद्देश्य से, आपका बिजनेस बंद कराने के उद्देश्य से, आपकी खुशियां छीनने के उद्देश्य से, कोई भी उद्देश्य हो सकता है, संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से, अपनी बात मनवाने के उद्देश्य से, अपनी दबंगई दिखाने के उद्देश्य से, अपना अहम दिखाने के उद्देश्य से, अपना अहंकार दिखाने के उद्देश्य से, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। तो इसमें 5 नंबर पॉइंट में क्या षड्यंत्र रचकर आपके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति अगर कोर्ट के सामने साबित हो चुकी है कि आरोप सारे झूठे थे, आपको फंसाया गया, तो फिर इन परिस्थितियों में आप ऐसी पत्नी से या ऐसे पति से आप डिवोर्स ले सकते हैं। और अगर पत्नी ने ऐसा किया है तो पत्नी के सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे और पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। और पति ने अगर ऐसा किया पत्नी के साथ तो पत्नी के सारे दायित्व खुले रहेंगे और पत्नी को सब कुछ मिलेगा। नंबर 5 क्या बात है, मैं आगे क्यों चल रहा हूं भाई। नंबर 5 पर्याप्त आय रखने पर और साथ ना रहने पर। अगर पत्नी है और उसके पास में आय का जरिया है और अपने लिए पर्याप्त कमा रही है और साथ नहीं रह रही है, तो इन परिस्थितियों में पति के पास अधिकार है कि वो ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है और साथ ही ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस और एलुमनी नहीं दी जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 6 अत्याचार करने पर। अगर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर अत्याचार किया है, मारना, पीटना, गाली गलौज करना, धमकाना, डराना, संपत्ति हड़प करने के लिए प्रयास करना, हत्या का प्रयास करना, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसमें हम ये कह सकें कि आपका यहाँ पर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है। अगर पत्नी आपके ऊपर अत्याचार या शोषण करती है तो ऐसी पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा और पति यहाँ पर डिवोर्स ले सकता है और पत्नी के सारे केस को डिसमिस कर दीजिए। और अगर पति ऐसा पत्नी के साथ कर रहा है तो फिर यहाँ पर पत्नी को सारे अधिकार भी मिलेंगे, मेंटेनेंस और एलुमनी भी मिलेगी और तलाक भी मिलेगा और पति को जेल की हवा भी खाना पड़ेगा। तो ये थे ऐसे 6 विशेष दिशा निर्देश जिनके अंतर्गत आपके केस में क्या निर्णय हो सकता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाँ की मुहर लगा दी है। मैं हूं मुकेश जैन। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।